फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। सो हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चन बाय लियो टॉल्स्टॉय। ओके, कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज आपकी बुक है। मैंने आपको पहले फर्स्ट पार्ट इसका मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, तभी आपको आगे इसका समझ आएगा। मैंने वैसे तो प्लेलिस्ट बना रखी है इंग्लिश क्लास 8 के नाम से, नहीं तो मैं नीचे लिंक भी दे दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ कहाँ पे थे हम, अब हम ये देखेंगे कि क्या किंग और हर्मिट मतलब मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, और अभी भी बता देती हूँ। हर्मिट मतलब होता है संत, सन्यासी बोल सकते हैं, ठीक है। उनके बीच में क्या बात होती है अब हम वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हैं हम, पेज नंबर 3 है आपकी बुक का। पेंसिल आप अपने हाथ में ज़रूर रखना, मैं डिफ़िकल्ट वर्ड बताऊँगी वो आप लिख लेना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। लेट्स स्टार्ट। व्हेन द किंग अराइव्ड द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जब किंग वहाँ पे पहुँचता है, ठीक है, तो उस टाइम हर्मिट यानी संत जो होता है वो क्या कर रहा होता है, डिगिंग कर रहा होता है, यानी खोद रहा होता है, जो कि आपको इमेज ऊपर भी दे रखी है, तो आप यहाँ पे इमेज भी देख लीजिए। मैं भी आपको दिखा देती हूँ क्या इमेज है इसकी। ये देखिए, तो ये ऐसे डिगिंग कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है? संत कर रहा होता है। चलिए आगे शुरू करते हैं। द हर्मिट वॉज फ्रेयल एंड वीक। जो हर्मिट होता है, जो संत होता है, जो वो गड्ढा खोद रहा होता है, उस टाइम पे जो हर्मिट होता है वो फ्रेल होता है। फ्रेल मतलब होता है आपका वीक, यहाँ पे भी आपको ऑलरेडी गिवन है। फ्रेल वीक हो रखा है वो। एंड ईच टाइम ही स्ट्रक द ग्राउंड विद द स्पेड एंड टर्न अ लिटिल अर्थ ही ब्रीथेड हैविली। जितनी जैसे वो नीचे गड्ढा खोदता है और जब मतलब जैसे ऊपर हो रहा है तो उसकी सांस फूल रही है। बेसिकली इस लाइन से वो ये बताना चाहते हैं कि वो काम कर नहीं पा रहा, वो वीक फील कर रहा है और उसकी सांस फूल रही है। किसकी? हर्मिट की। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड। किंग किसके पास जाता है? हर्मिट के पास जाता है और कहता है, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट। मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट मतलब इंटेलिजेंट संत। वाइज मतलब मैंने बताया था इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। मुझे आपसे 3 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, इसलिए ही मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द। अब वो बताएगा कि क्या 3 क्वेश्चन है, अब वो संत को भी बताएगा। तो ये यहाँ पे यही बोल रहा है, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड एंड टू whom शुड आई therefore पे मोस्ट अटेंशन एंड what affairs आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन। तो मतलब बेसिकली वही 3 क्वेश्चन जो उसने पहले पूछे थे, वही क्वेश्चन वो संत के सामने, हर्मिट के सामने रखता है। कौन? किंग रखता है। अब देखते हैं क्या हर्मिट बोलता है। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या बोलेगा वो, मैं भी एक्साइटेड हूँ, होप सो आप भी होंगे। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर नथिंग। हर्मिट ने सुनी उसकी बात, बट आंसर नथिंग, लेकिन उस क्वेश्चन के, उसके 3 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन का उसने कुछ भी आंसर नहीं दिया। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिज्यूम्ड डिगिंग। उसने अपने हाथ में स्पैट किया। स्पैट शब्द बना आपका स्पिट से, जिसका मतलब यही हुआ कि उसने अपने हाथ में थूका। किसने? हर्मिट ने। डिगिंग, और अपना डिगिंग करना यानी खोदना वापस से शुरू करने लग गया हर्मिट। द किंग वॉच इन साइलेंस फॉर अ वाइल। किंग मतलब जो किंग है वो एकदम से चुपचाप हो गया और देखने लगे हर्मिट को। मतलब जैसे आप किसी से कुछ बात करोगे और कोई आपको रिप्लाई ना दे तो थोड़ा आप मतलब हो नहीं जाता कि अरे ये क्या हो गया। तो सिमिलरली किंग के साथ भी हुआ। देन फीलिंग सॉरी फॉर द हर्मिट ही सेड। ठीक है, फिर वो हर्मिट के लिए सॉरी फील करता है। कौन? किंग। और कहता है, ही सेड यू आर टायर्ड लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू। तो हर्मिट को बोलता है, किंग बोलता है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, एक काम करो अपनी स्पेड दो। जिससे मतलब स्पेड क्या है? ये, ठीक है, जिससे वो डिगिंग कर रहा था। तो कहता है कि मुझे अपनी स्पेड दो, मैं करता हूँ आपके लिए ये काम। द हर्मिट साइलेंटली हैंडेड ओवर द स्पेड एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। जो हर्मिट है वो कुछ फिर भी कुछ नहीं बोलता, अपनी जो ये है, ये जो ये डिगिंग कर रहा है जिससे स्पेड से, वो उसको देता है और शांति से ग्राउंड में बैठ जाता है। वैन ही हैड डग 2 beds द किंग स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। जो किंग होता है वो 2 बार 2 बेड्स जो होते हैं उनको मतलब 2 बार गड्ढे करके और फिर अपना क्वेश्चन पूछता है हर्मिट से, कि जो 3 क्वेश्चन थे वो फिर से उससे पूछता है। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर। और लेकिन हर्मिट कोई आंसर उसको फिर भी नहीं देता है। बट रोज स्ट्रेचड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड। अभी भी हर्मिट उसे कुछ आंसर नहीं देता, अपने हाथों को स्ट्रेच करता है और कहता है,
नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट। तुम रेस्ट करो, किंग को बोलता है अब तुम रेस्ट करो, मैं अब काम करूँगा। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन किंग क्या करता है, उसे स्पेड नहीं देता है, अपना काम जो डिगिंग का काम वो डिग कर रहा है, खोद रहा है, वो उसको कंटिन्यू करता है। 1 hour passed एंड अनदर, 1 घंटा बीता, फिर 1 घंटा बीता, ऐसे ऐसे घंटे के घंटे बीतते गए। द सन बिगैन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज एंड द किंग एट लास्ट ड्रॉप द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड। ऐसी मतलब टाइम बीत रहा है, इतना टाइम बीत गया कि जो सूरज है वो ट्रीज़ के पीछे ढक चुका है, यानी मतलब रात होने का समय होने लग गया है। और लास्ट में किंग क्या करता है, अपनी वो जो स्पेड है जिससे वो खोद रहे हैं, मतलब इसे ज़मीन में फेंक देता है और कहता है आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। मैं आपके पास आया था, एक वाइस मैन इंटेलिजेंट आदमी, मैं आपके पास आया था क्योंकि मुझे अपने कुछ क्वेश्चंस का आंसर चाहिए था। इफ़ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते तो ठीक है, आपको नहीं पता, जो भी मतलब रीज़न है आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट लेट अस सी हु इट इज़। तभी जैसे वो ऐसे बात बोल ही रहा होता है हर्मिट से, तब तक एक इंसान भाग भाग के पीछे से आता है, ठीक है, और कहता है हर्मिट करके वो इंसान बोलता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं कि वो इंसान कौन है, क्या बोलता है। तो यहाँ पे इस साइड आ जाइए आप। द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन कमिंग रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट। किंग पीछे मुड़ के देखता है कौन है, तो उसे दिखता है एक बियर्ड मैन, बियर्ड मतलब दाढ़ी वाला आदमी, जो भाग के आ रहा होता है फॉरेस्ट से। द मैन हेल्ड हिज हैंड प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम। उस इंसान ने क्या होता है, अपने हाथ में, उसके पेट से बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है और उस आदमी ने अपने हाथ जो है वो पेट पे लगा रखा होता है, बेसिकली उसे चोट लगी होती है, पेट से खून आ रहा होता है। When he reached the king, he fainted। जब तक वो किंग के पास पहुंचा ही होता है तब तक वो फेंटेड हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड में मतलब ज़मीन पे गिर जाता है। मोर्निंग फीबली, ठीक है, वो दर्द में करहा रहा होता है, उसकी फीबली मोर्निंग मतलब होगा दर्द में करहा, ठीक है, वो उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकल पा रही होती, वो इतना मतलब करहा रहा है बेसिकली वो, ठीक है, दर्द से। द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टन द मैन्स क्लॉथिंग। वो जल्दी से मैन का उसके कपड़े को ऊपर करते हैं जिसने पहना है। देयर वॉज अ लार्ज वाउंड इन स्टमक। वाउंड मतलब घाव होता है, उसके पेट में बहुत बड़ा घाव होता है। किसके? बियर्ड मैन जो भाग के आया है। द किंग वॉश इट एज वेल एज ही कुड। किंग उसके मतलब घाव को धोता है एंड बैंडेज इट विद हिज हैंकरचीफ, और उसके पेट में जहाँ पे चोट लगी उसको क्या करता है, बैंडेज लगा देता है अपने हैंकरचीफ से यानी रुमाल से। एंड विद द टावल द हर्मिट हैड, और टावल से हर्मिट भी जितना हो सकता है, हर्मिट भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है एंड किंग भी कोशिश कर रहा है। बोथ आर ट्राइंग टू सेव द बियर्ड मैन बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विद द वार्म ब्लड एंड वॉश एंड बैंडेज द वाउंड। मतलब खून रुकना फिर भी बंद नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, खून बहता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। किंग बार बार बैंडेज लगा रहा है, उसके बाद वो खून सोख दे रहा है, फिर वो चेंज कर रहा है, तो ऐसे ही प्रोसेस चलता ही जा रहा है, पर उसका फ्लो नहीं रुक रहा। When at last the blood stopped flowing, the man revived and asked for something to drink. फिर एक मोमेंट आता है जब उसका फाइनली खून जो है रुक जाता है, ठीक है, और जब वो वापस ना जो उसकी बेहोशी थी उस बेहोशी से थोड़ा वापस आता है, रिकवर करता है, और फिर वो किसके लिए क्या बोलता है, मुझे ड्रिंक दे दो, पानी दे दो, ठीक है। ओके, तो पानी मांगा, अब देखते क्या होता है आगे। द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। किंग एक फ्रेश पानी लाता है और उसको बियर्ड मैन को दे देता है। मीनवाइल द सन हैड सेट एंड इट हैड बिकम कूल। ठीक, क्या हुआ, इतने में सन पूरा ढल चुका है, सेट हो चुका है और रात हो चुकी है और बहुत ठंड का मौसम है। सो द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट। किंग क्या करता है, हर्मिट के साथ हेल्प मतलब संत के साथ हेल्प करता है और उससे जो मतलब जिस इंसान को चोट लगी हुई है बियर्ड मैन को, उसे हट में लेके जाता है। द मैन ले देयर क्वाइटली विद हिज आइज क्लोज। और वो जो इंसान है आराम से वहाँ लेट जाता है, आंखें बंद कर देता है। बाय नाउ द किंग वॉज सो टायर्ड विद हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। इतने टाइम तक किंग भी थक चुका था क्योंकि उसने बहुत सारा काम भी कर लिया था। आपने देखा तो उसने जितना सारा खोदा, ठीक है, तो वो थक चुका था, तो और बहुत सारा काम भी उसने किया था। तो वो क्या करता है, दैट ही ले हिमसेल्फ डाउन एंड ऑल्सो फील asleep, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे उसको भी मतलब बहुत नींद आती है तो वो भी सो जाता है। When he awoke in the morning, जब वो सुबह सुबह उठता है किंग,
इट टुक हिम सम टाइम टू रिमेंबर वेयर ही वॉज। उसको थोड़ा सा टाइम लगता है जानने में कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि अब किसी और जगह में होते तो हमें भी लगता है ना, जैसे हम उठते अरे हम कहाँ हैं, ऐसे जैसे किंग को लगता है। और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन वॉज, और जो स्ट्रेंज मैन है, ये अनजाना इंसान है, ये कौन है। वो एकदम चौंक जाता है कि वो तो देखता है यार कौन है ये, से उसको होता है। वॉज लाइंग बाय हिज साइड, जो मतलब बियर्ड मैन है उसके बगल में लेटा हुआ है। एंड गेजिंग इंटेंटली एट हिम, गेजिंग मतलब होता है लुकिंग, वो देख रहा है, और इंटेंटली मतलब होगा विथ फुल अटेंशन। तो वो राजा को ही देख रहा है। कौन देख रहा है? बियर्ड मैन राजा को ही देख रहा है। तो राजा भी सोचता है अरे कौन है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे कि आखिर जब किंग और बियर्ड मैन की क्या बात होती है, और क्या किंग को उसके 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल पाएगा तो कैसे, नहीं मिलेगा तो क्या होगा। एंड ऑल दिस क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर जानने हैं तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी, जिसे मैं पार्ट 3 के नाम से आपकी प्लेलिस्ट में भी डाल दूँगी। ओके, तो थैंक यू टू विजिटिंग माई चैनल।